Today we will see about destruction of dead RBC. ठीक है, तो डेड आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कैसे होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ डेड आरबीसी. ठीक है, डेड आरबीसी का डिस्ट्रक्शन. ठीक है, तो जनरली क्या होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ डेड आरबीसी? इट अकर्स इन स्प्लीन. ठीक है, ये कहां पर होता है? तो यहां पे लिख दें कि इट अकर्स इन स्प्लीन. ठीक है, स्प्लीन में होता है. इसीलिए स्प्लीन को हम क्या कहते हैं? इसीलिए स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड कहते हैं ऑफ आरबीसी. ठीक है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहां पर है? ग्रेवयार्ड, दैट इज स्प्लीन. ठीक है, और वहां पर जब टूटता है तो देखेंगे टूटने के बाद जो है ना, अगर टूटेगा तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन है ना, उससे हीमोग्लोबिन रिलीज होगा और हीमोग्लोबिन फिर टूटकर क्या बनाता है? बाइल पिगमेंट्स बनाता है. और वो टूटकर क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म वाटर, इट विल फॉर्म बाइल पिगमेंट्स. ठीक है, तो देखते हैं कैसे होता है. तो अभी हम बताएंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी. डेड आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है कहां पे? स्प्लीन में. ठीक है, तो यहां पर लिख दिए इट अकर्स इन वेयर? स्प्लीन. हेंस स्प्लीन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. ठीक है, और जनरली देखेंगे डेली 1% ऑफ आरबीसी इज डिस्ट्रॉयड डेली. ठीक है, तो एक पॉइंट ऑफ लिख दे रहे हैं कि 1% ऑफ आरबीसी इज डिस्ट्रॉयड डेली. तो लगभग देखेंगे 1% ऑफ आरबीसी इज डिस्ट्रॉयड डेली. ठीक है, तो डेली इतना डिस्ट्रॉय होता है, लेकिन फिर ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है? आ जाता है आरबीसी, उतना सर्कुलेट करके आ जाता है. ठीक है, होता क्या है कि जैसे डेड आरबीसी है, मान लीजिए कि डेड आरबीसी, दिस इज डेड आरबीसी, ये डेड आरबीसी है. ठीक है, तो डेड आरबीसी क्या हुआ? ये क्या होगा? इसको तोड़ दिया जाता है. आरबीसी है ना, तो ये तो टूट गया, तो टूट गया, हीमोलाइसिस हो गया. ठीक है, तो ये क्या होगा? हीमोग्लोबिन निकल गया और उसका मेम्ब्रेन अलग हो गया. तो हम कह सकते हैं डेड आरबीसी से क्या मिला? हीमोग्लोबिन. और ये हीमोग्लोबिन का क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस होता है. क्या होता है? ये दिस हीमोग्लोबिन का हाइड्रोलाइसिस होगा. हाइड्रोलाइसिस. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? हीम में टूटेगा, हीम और ग्लोबिन में टूट जाएगा. ठीक है, हीम और ग्लोबिन. ठीक है, अब आपको मालूम है हीम क्या क्या बना होता है? हीम क्या है? आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स है. क्या है? आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स है. पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स है ना, तो ये क्या का बना होगा? तो ये बना होगा आयरन का. ठीक है, तो ये क्या का बना होगा? ये बना होगा आयरन का. और दूसरा क्या का बना होगा? पोरफायरिन का. ठीक है, तो ये बना है आयरन का और ये बना है पोरफायरिन का. पोरफायरिन. ठीक है, आयरन और पोरफायरिन में टूट जाएगा. ठीक है, और ये आयरन और पोरफायरिन में टूट गया. ये आयरन क्या होगा? ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या होगा? मैक्रोफेज होते हैं ना. ठीक है, मैक्रोफेज होते हैं, तो वो मैक्रोफेज क्या करेंगे? इसी को ऐसे बना दे रहे हैं स्ट्रक्चर, ये ऐसे. तो ये मैक्रोफेज है. ठीक है, तो मैक्रोफेज के अंदर हो रहा है. मैक्रोफेज के अंदर क्या हो रहा है? ये हो रहा है. तो ये है मैक्रोफेज. तो मैक्रोफेज जो होते हैं, मैक्रोफेज वो क्या करेंगे? हीम को तोड़ देंगे आयरन और क्या में? पोरफायरिन में. ठीक है, अब ये पोरफायरिन जो अंदर है ना, पोरफायरिन, ये पोरफायरिन क्या में चेंज हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा बिलीवर्डिन में. क्या में चेंज हो जाएगा? बिलीवर्डिन. BILIVERDIN, बिलीवर्डिन. ठीक है, ये बिलीवर्डिन एक्चुअली में कैसा कलर होता है? ये ग्रीन कलर का होता है. दिस पिगमेंट इज ग्रीन इन कलर. ठीक है, तो ये ग्रीन कलर का होता है पिगमेंट. अब ये बिलीवर्डिन क्या होगा? ठीक है, ये बिलीवर्डिन में रिडक्शन होता है. क्या होता है? रिडक्शन. ठीक है, ये इसमें रिडक्शन होगा. ठीक है, और रिडक्शन किस एंजाइम के प्रेजेंस में होगा? इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इसको कहते हैं बिलीवर्डिन रिडक्टेस एंजाइम. ठीक है, कौन सा एंजाइम? बिलीवर्डिन रिडक्टेस एंजाइम के प्रेजेंस में इसका क्या हो जाएगा? ये रिडक्शन हो जाएगा और ये बना देगा बिलीरुबिन बना देगा. क्या बना देगा? बिलीरुबिन. ठीक है, और ये बिलीरुबिन देखेंगे तो ये किस कलर का होता है पिगमेंट? तो ये इट इज अ रेड पिगमेंट. सॉरी, इट इज अ येलो पिगमेंट. ठीक है, रेड जैसा लग रहा है लेकिन ये रेड नहीं है. बिलीरुबिन, ठीक है, येलो कलर पिगमेंट.
ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पोरफायरिन के अगर पूछेगा बाइल पिगमेंट्स कौन कौन से हैं, तो बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ठीक है। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन आर बाइल पिगमेंट्स व्हिच आर एक्सक्रीटेड इन बाइल जूस, ठीक है। और ये बनते कैसे हैं, तो ये बनते हैं हेमोग्लोबिन से, लेकिन हेमोग्लोबिन में भी किस पार्ट से, हीम से, हीम में भी कौन सा पार्ट, पोरफायरिन से, ठीक है। ये बन गया। एक चीज और याद रखिए, आयरन का क्या होता है, आयरन, तो आयरन जो है ना, ये आयरन तो फिर यूज हो जाएगा ना, फिर से अगर हेमोग्लोबिन बनेगा तो उसमें यूज हो जाएगा, पार्टिसिपेट होगा। तो ये क्या होता है कि ये स्टोर्ड लीवर में जाकर स्टोर्ड होता है, लेकिन ये क्या है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, आयरन अकेले नहीं, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाकर वहां पर जाके क्या होगा, लीवर में स्टोर्ड होता है। किस फॉर्म में, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं आयरन जो है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं आयरन, इट इज स्टोर्ड इन लीवर, इट इज स्टोर्ड इन किस फॉर्म में, in the form of इसको कहते हैं एपोफेरेटिन, एपो FERRITIN, फेरेटिन, फेरेटिन FERRITIN, फेरेटिन एंड इसको कहते हैं एपोफेरेटिन, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एपोफेरेटिन, फेरेटिन, ठीक है। और भी होता है एक, उसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज लाइक साइरेडिन कुछ है, चलिए तो ये बता देंगे, ठीक है। तो ये फेरेटिन के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में स्टोर्ड है, कहां पर है, लीवर में, ठीक है, स्टोर्ड इन लीवर, ठीक है। इसको कहते हैं दैट इज नोन एज हेमीसाइडरिन, ठीक है। तो ये इन कहां पर, लीवर, ठीक है। तो ये देखिए लीवर में स्टोर्ड होता है, किस फॉर्म में, आपको याद रखना होगा, हेमोसाइडरिन, ठीक है। तो इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ क्या, एपोफेरेटिन, फेरेटिन एंड हीमोसाइडरिन, ठीक है, हीमोसाइडरिन इस फॉर्म में, ठीक है। तो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आयरन बनाता है और इस फॉर्म में स्टोर्ड है लीवर में। और जब फिर से बनना होगा तो फिर से लीवर से क्या होगा, चला जाएगा अपना ये, और आयरन पार्टिसिपेट कर लेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ क्या, अगेन हीमोग्लोबिन, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे देख रहे ये डेड आरबीसी का हेमोग्लोबिन था, हेमोग्लोबिन जो है हीम और ग्लोबिन में टूटा, ठीक है, हीम और ग्लोबिन में, तो हीम में टूट गया और ग्लोबिन में, ठीक है। तो हीम का क्या होगा फेट, तो हीम तो आयरन और पोरफायरिन में टूट गया, पोरफायरिन बाइल पिगमेंट बना दिया, पहले क्या बनाया, बिलीवर्डिन, और फिर इसका रिडक्शन हुआ तो बिलीरुबिन बनाया, ठीक है। ये ग्रीन कलर, ये येलो। आयरन क्या हुआ, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एपोफेरेटिन, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, एपोफेरेटिन, फेरेटिन और सिंपली कह सकते हैं हीमोसाइडरिन इसमें फॉर्म में, ठीक है। इस ग्लोबिन का क्या हुआ, तो ग्लोबिन क्या होता है, ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता था, 2 अल्फा 2 बीटा, ठीक है। अल्फा वाला 141 अमीनो एसिड्स का होता था, बीटा कितना 146 अमीनो एसिड्स के चेन होते थे, ठीक है। तो टोटल कितने अमीनो एसिड्स थे, 574 अमीनो एसिड्स का बना होता था ग्लोबिन चेन, ठीक है। तो वो 574 अमीनो एसिड्स है ना, तो ये क्या होगा, ये ग्लोबिन जो होगा ना, ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक करके सिंपल क्या बनेगा, सब अमीनो एसिड्स दे देगा, ठीक है। ग्लोबिन तो इट हाइड्रोलाइसिस और डिग्रेड्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये कह सकते हैं ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड्स में चेंज हो गया, ठीक है। अब याद देखिए, ये बिलीरुबिन जो है, ये बिलीरुबिन कहां पर है, ये कहां पर बिलीरुबिन देख रहे हैं, मैक्रोफेज में ये काम हो रहा है, ठीक है, मैक्रोफेज में। अब ये मैक्रोफेज यहाँ पर क्या होगा, बिलीरुबिन जो है ना फिर प्लाज्मा में आ जाता है, ये कहां आ जाएगा, ये मैक्रोफेज से आ गया प्लाज्मा में, तो यहाँ पे देखिए लिखते हैं बिलीरुबिन, और ये बिलीरुबिन है, ठीक है। ये बिलीरुबिन क्या है, ये बिलीरुबिन अकेले नहीं आएगा, प्लाज्मा में आएगा, ठीक है। और ये क्या होता है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है, किसके साथ, प्लाज्मा में प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन, प्लाज्मा में प्रोटीन होता है कौन सा, एल्ब्यूमिन होता है, उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। तो बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन क्या हुआ, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। और ये कौन सा कहलाएगा, तो बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे, क्या बनाएगा, बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है। और ये बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन जो कॉम्प्लेक्स है, एक्चुअली में इसको कहते हैं कंजुगेटेड नहीं, अनकंजुगेटेड, क्या कहेंगे, अनकंजुगेटेड, क्या कहेंगे इसको, बिलीरुबिन कहेंगे, क्या कहेंगे, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन। और ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन जो होता है, अनकंजुगेटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन में जो होता है ना, कह सकते हैं दिस बिलीरुबिन इज अटैच्ड क्या,
और बाउंडेड, ठीक है, तो कह सकते हैं कोवैलेंटली नहीं, नॉन कोवैलेंटली। तो कह सकते हैं, क्यों कहते हैं, बिकॉज यहां पर कह सकते हैं बिलीरुबिन इज नॉन कोवैलेंटली अटैच्ड टू, यहां पर नॉन कोवैलेंटली अटैच्ड और बाइंडेड टू किसके, एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो ये कोवैलेंटली नहीं है, टाइटली नहीं है, ये नॉन कोवैलेंटली है, इसीलिए अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन, ठीक है। और ये अनकंजुगेटेड क्या होता है, ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, नॉट वाटर सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये अकेले, मतलब क्या होगा, अकेले। अब ये देखेंगे कि ये कहां पर आएंगे, ये लीवर में आएगा। तो ये देखिए यहां लीवर बना रहे हैं, ये लीवर हम बना दिए, क्या है ये लीवर है। तो ये लीवर में आएगा लेकिन अकेले नहीं आ पाएगा क्योंकि वाटर सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। तो ये एल्ब्यूमिन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा और फिर ये एंटर कर जाएगा। तो ये एंटर कर गया कहां पर, लीवर में। और ये लीवर में क्या है, ये लीवर में बिलीरुबिन है, ठीक है। अब ये बिलीरुबिन आ गया और ये जो था एल्ब्यूमिन प्रोटीन फिर से वापस क्या हो गया, बाहर निकल गया, क्योंकि ये नॉन कोवैलेंटली अटैच था इसलिए, ठीक है। अब ये बिलीरुबिन क्या होता है, ये देखेंगे कि यहां पर ग्लूकोरोनिक एसिड हो, GlucuRONIC, ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ ये कंबाइन करेगा, ठीक है। और ये बना देगा क्या, ग्लूकोरोनिडेस, ठीक है। तो ये क्या बना दिया, इट विल फॉर्म व्हाट, ग्लूकोरोनिडेस बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या हुआ, ये जो है ना, ये वाला, ये क्या होता है, कह सकते हैं ये इसके साथ कंबाइन करता है कोवैलेंटली, एक तरह से कह सकते हैं। तो ये जो है इसको कहते हैं दैट इज नोन एज कॉन्जुगेटेड, मतलब आप कहेंगे कि ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बना दिया, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेटेड क्या बना दिया, बिलीरुबिन बना दिया। और ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन क्या होता है, ये सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल होता है, ये कहते हैं कि इट इज वाटर सॉल्युबल, ठीक है, वाटर सॉल्युबल, ठीक है। अब ये क्या हुआ, कह सकते हैं कि ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन था ये वाला, ये क्या हो गया, अब ये जाएगा कहां पर, इट विल एंटर इंटेस्टाइन, कहां पर आ जाएगा, तो यहां पर हम इस तरह से बना रहे हैं, ये देखिए ऐसे, ये एंटर कर गया, यहां से कहां आया, इट विल एंटर इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन को हम ऐसे करें, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, यहां देखिए, कोई बात नहीं, ये इंटेस्टाइन है, ठीक है। और ये कहां पर है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। और नीचे हम दिखा रहे हैं यहां पर क्या है, ये यहां मान लीजिए कि ये लार्ज इंटेस्टाइन है, क्या है ये, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन मतलब क्या हुआ, ये कोलन है, क्या है, कोलन, ठीक है। यहां तो होता क्या है कि ये जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है ये कहां पर आया, ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कहां पर आया, तो ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है इंटेस्टाइन में आ जाता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और यहां पर ये क्या हो गया, ये है ना, यहां इसको हम ऐसे कर दें, ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कहां पर आ गया, ये देखेंगे इट कम्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहां पर क्या होगा, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होते हैं, क्या होते हैं, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया इसको कन्वर्ट कर देंगे क्या में, यहां देखिए ये है ना, तो यहां पर क्या है, यहां पर इस तरह से इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है। ये इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया क्या में चेंज कर दिए इसको, इंटेस्टाइन कॉन्जुगेटेड, इसको मतलब बिलीरुबिन में जो है था, ये जो था इसको चेंज कर दिए क्या में, इसको चेंज कर दिए यूरोबिलिनोजेन, क्या में, यूरोबिलिनोजेन में, क्या कहेंगे इसको, यूरोबिलिनोजेन, ठीक है। अब ये यूरोबिलिनोजेन क्या होता है, यही ना यूरोबिलिनोजेन, तो यूरोबिलिनोजेन है, इसमें चेंज कर दिए, कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, यूरोबिलिनोजेन जो है ना, यहां से आ गया लार्ज इंटेस्टाइन में, कहां गया, लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। और यहां पर इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और स्टर्कोबिलिन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, स्टर्कोबिलिन, BILIN।
तो STERCO स्टर्को BILIN स्टर्कोबिलिन, और ये करीब क्या होता है 90% ऑफ यूरोबिलिनोजन इज चेंज इनटू स्टर्कोबिलिन। और ये कैसा होता है, ये जो देखेंगे ब्राउन पिगमेंट होता है। कैसा पिगमेंट है, ब्राउन कलर देगा, ब्राउन पिगमेंट, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि ये जो यूरोबिलिनोजन था, ठीक है, ये क्या में ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या में चेंज हो गया, ये स्टर्कोबिलिन में चेंज हो गया। क्या में, स्टर्कोबिलिन में चेंज हो गया। और स्टर्कोबिलिन क्या है, इट इज अ ब्राउन पिगमेंट, ठीक है, ब्राउन कलर देगा। तो ब्राउन कलर, और ये क्या होता है, इट इज एक्सक्रीटेड विथ, यही जो है ना स्टर्कोबिलिन ब्राउन पिगमेंट, ये क्या होगा, इट इज एक्सक्रीटेड विथ क्या, इट इज एक्सक्रीटेड विथ यूरिन। तो ये स्टर्कोबिलिन फिर क्या होता है, इट इज एक्सक्रीटेड विथ फीकल मैटर के साथ साथ निकल जाता है। तो कह सकते हैं ना, फीकल मैटर का जो ब्राउन टाइप कलर होता है, इट इज ड्यू टू स्टर्कोबिलिन, ठीक है। तो ये देख रहे हैं ऑक्सीडेशन यूरोबिलिन क्या है 90%, स्टर्कोबिलिन कितना है, लगभग ब्राउन पिगमेंट है ना, तो ये जो है ना करीब 90% कह सकते हैं यूरोबिलिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू स्टर्कोबिलिन व्हिच इज एक्सक्रीटेड अलोंग विथ क्या, फीकल मैटर, उससे बाहर निकल जाता है, ठीक है, 90%। और अब क्या होता है, कुछ और भी होते हैं। तो ये देखिए यूरोबिलिनोजन है ना, अब ये क्या होगा, किडनी, यहां पर देखिए, यहां पर आ रहा है, ये देखिए ये किडनी है, ठीक है, ये किडनी है, ठीक है, दिस इज किडनी, ठीक है, ये क्या है, किडनी है। तो कुछ यूरोबिलिनोजन जो होगा ना, किडनी है ना, ये कुछ यूरोबिलिनोजन कहां पर आ जाएंगे, कुछ किडनी में आएंगे। कहां आएंगे, यूरोबिलिनोजन, ठीक है। और वहां पर क्या होगा, ये किडनी में यूरोबिलिन बनाएंगे, और यूरोबिलिन बन के फिर क्या होगा, किडनी से यूरिन से बाहर निकल जाएंगे। यूरोबिलिनोजन क्या बनेगा, ये यूरोबिलिन बन सकता है, यूरोबिलिन, और यूरोक्रोम का दीजिए कुछ भी, यूरोक्रोम पिगमेंट, ठीक है। तो ये कैसा होता है, ये पिगमेंट ब्राउन पिगमेंट यहां पर था, ये स्टर्कोबिलिन, ये कैसा होगा, येलो पिगमेंट है। कैसा होता है, ये येलो पिगमेंट होता है, ठीक है, इट इज कैसा, येलो पिगमेंट। तो ये जो होता है, यहां पर हम देखे थे कैसा था, ये ब्राउन पिगमेंट था, ये कैसा था, येलो पिगमेंट है, ठीक है। और ये क्या होगा, येलो पिगमेंट करीब देखेंगे कि कितना 10%, 90% तो उधर निकल गया था, 10% इज कन्वर्टेड इनटू यूरोबिलिन एंड इट इज एक्सक्रीटेड आउट। और ये क्या हो गया, एक्सक्रीटेड आउट इन, कहां पर, एक्सक्रीटेड विथ फीकल मैटर ना, और एक्सक्लूडेड विथ क्या होगा, विथ यूरिन। ये यूरिन से बाहर निकल जाता है, करीब कितना 10%, ठीक है। तो ये 10% यूरिन के साथ निकल जा रहा है। तो यहां देख रहे हैं यूरोबिलिनोजन जो है, ये क्या होगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन में हम ऐसे कह सकते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन और कोलन जो है उसमें क्या हो गया, ये फीकल मैटर के साथ साथ ये स्टर्कोबिलिन बन के निकल जा रहा है, ठीक है। और ये कहां पर है, ये किडनी में। तो किडनी में देख रहे हैं क्या हुआ कि किडनी में भी कुछ यूरोबिलिनोजन आ रहे हैं, और यहाँ कन्वर्ट हो गया यूरोबिलिन में, और इट इज एक्सक्रीटेड विथ यूरिन, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या होता है, कुछ यूरोबिलिन क्या हो गया, ये कुछ यूरोबिलिन जो है लीवर में जा सकता है, और वहां पर क्या होगा, वहां पर ये यूरोबिलिन कुछ निकल सकते हैं बायोजूस में, ठीक है। कुछ क्या होगा, कुछ जो है ये प्लाज्मा ही में डिसॉल्व रहेगा, कुछ प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाते हैं। कुछ कहां चला गया, ये ब्लड प्लाज्मा होता है ना, तो उसमें भी कुछ डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना, ब्लड प्लाज्मा का येलोइश कलर क्यों होता है, इट इज ड्यू टू यूरोबिलिनोजन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये सब क्या है, फेट है ये सब। तो कह सकते हैं यहां पर कि एक लाइन में आप ऐसे याद रखेंगे कि हीम जो हीमोग्लोबिन है, हीम और ग्लोबिन में टूटेगा, हीम आयरन परफायरिन में, परफायरिन से दोनों बाइल पिगमेंट बनेंगे। ये बाइल पिगमेंट क्या होगा, यही बिलीरुबिन से ही क्या बनते हैं, इसी बिलीरुबिन से बनते हैं यूरोबिलिनोजन बनते हैं, इसी से स्टर्कोबिलिन बनता है, इसी से यूरोबिलिन और यूरोक्रोम सब इसी से बनते हैं। आगे कैसे कैसे बनते हैं, तो ये लीवर में जाता है, लीवर, ठीक है, लीवर के बाद कहां जाएगा, ये चला जाएगा लीवर के बाद, कंजुगेटेड था ना ये बिलीरुबिन, कहां चला गया, इंटेस्टाइन में, और फिर ऐसे ऐसे, एंड दिस इज ऑल अबाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ
डेड आरबीसी।